हथनी कुंड और ताजेवाला बांध से यमुना में लगातार छोड़े जा रहे पानी से मथुरा में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। मथुरा में यमुना उफान पर है। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार मथुरा का केंद्र बिंदु माने जाने वाले 24 घाटों के मध्य स्थित विश्राम घाट पर आरती स्थल पर यमुना का पानी आ जाने से लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। यमुना का रौद्र रूप देखकर यमुना किनारे निचले स्तर पर रहने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सजग और सतर्क हो गया है। यमुना किनारे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को सचेत कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ और राहत चौकियां स्थापित करके लोगों को सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरों में आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार मथुरा में यमुना अपने रौद्र रूप में है। यमुना के घाट पानी से लबालब हो गए हैं और आरती स्थल पर यमुना का जल पहुंच चुका है। वहीं ग्रामीण अंचल में भी यमुना का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। आइए आपको दिखाते हैं मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर की एक झलक और क्या कहना है स्थानीय लोगों का। देखिए साहब, एक बात सुनिए, मीडिया चढ़ा के कहती है, लेकिन ये नॉर्मल पानी है और प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से पानी आता रहा है। हाँ, कुछ इस समय पानी की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि निरंतर बढ़ रहा है। अब जहाँ से आप बैठे हुए हैं, हो सकता है पानी वहाँ तक या उससे ऊपर भी आ सकता है। पानी का वेग में तेजी है और हिलोरे से देखे पानी क्रम से बढ़ रहा है। क्या लग रहा है, बाढ़ की आशंका बनी हुई है मथुरा में? मुझे तो यही लग रहा है आकांक्षा कि बाढ़ आनी चाहिए। जलस्तर बढ़ रहा है। करीब हफ्ता भर पहले भी जलस्तर बढ़ा था। काफ़ी लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी ताजेवाला बांध से छोड़ा गया है। हमारी पूरी तैयारी है। हमारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं। वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, सिंचाई विभाग के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सब सक्रिय हैं। हमने सबके खाने पीने की तैयारी की हुई है। गांव में मुनादी करा दी गई है। अगर किसी को वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना पानी आएगा उसे किसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमने जगह जगह जो हमारे इंटर कॉलेजेज हैं, कुछ धर्मशालाएँ हैं, वहाँ हमने पूरी तैयारी कर रखी है। सारे तत्काल उनको वहाँ लाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे गौवंश हैं या पालतू जो हमारे जानवर हैं, भैंस हैं, बैल हैं, गौवंश हैं या अन्य चीज़ें, उनके लिए भी चारे की हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाव, स्टीमर आदि की पर्याप्त व्यवस्था है, गोताखोर की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए उन क्षेत्रों में जो निचले स्थान हैं वहाँ अभी लोग ना जाएं।